महाराष्ट्र में बिहारियों के खिलाफ कोई घटना होती है तब एनडीए सरकार कुछ नहीं करती और यहाँ पे वही एनडीए सरकार बिहारियों की सुरक्षा की बात कर रही है। हाउ डू यू सी दिस? मुझे वो महसूस नहीं हुआ जो खतरा जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो 12 दिन पहले आई मैथिली ठाकुर जब टिकट पाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कैसे अलाइन करेगा? मैं इतना लंबा इंटरव्यू अभी करना नहीं चाहती हूँ। मुझे घर जाना है। याम चीनी मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, वो बंद पड़े हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं। 5 साल आप देखिए क्या होता है। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज़ है। कि मिथिला क्षेत्र की बात करें या बिहार की बात करें, हम पलायन एक बहुत बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। तो हर एक घर में सरकारी नौकरी देना इज नॉट प्रैक्टिकल। क्या ऑफरिंग है आपकी, आपके विधानसभा के लोगों से ले क्यों चुने आपको? मेरा मन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, लोग ये कहते हैं मैथिली। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बेहद ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज आप देखेंगे जब भाजपा की नई नवेली चुनाव उम्मीदवार मैथिली ठाकुर का सामना एक असली पत्रकार से हुआ तो पत्रकार ने कैसे मैथिली को रोने पर कर दिया मजबूर। दोस्तों पत्रकार ने गोदी वाले सवालों के उलट जब बिहार से जुड़े पलायन, रोजगार और महाराष्ट्र में बिहारियों के हो रहे अपमान पर सवाल पूछे तो मैथिली ठाकुर इंटरव्यू छोड़कर भागने लगी। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर पत्रकार ने मैथिली ठाकुर को पानी पिला दिया और अंत में बेचारी मजबूर होकर इंटरव्यू छोड़कर बीच में ही भाग गई। तो दोस्तों आगे देखिए ये पूरी वीडियो। चालू करो बे। लोक गायकों की बड़ी मौजूदगी अभी हम राजनीतिक परिदृश्य में देख रहे हैं। ये आपकी चॉइस थी या ऐसे ही जर्नी में मिला है? मेरी जर्नी में एक नया दरवाज़ा खुला है। मैं ऐसे कहूँगी कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे, तो उसकी शुरुआत मुझसे हुई। अच्छा, क्या आप प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति से ऑब्वियसली सहमत तो होंगी ही, लेकिन कभी कोई आलोचनात्मक पॉइंट पे भी आप देख पाई हैं उनकी राजनीति को? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैंने राजनीति में आने से पहले मैं ऑब्जर्वर रही हूँ कि मैं मेरे आसपास क्या हो रहा है समझती रही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा बहुत ही अलाइन होती है भारतीय जनता पार्टी से। तो मैं उनकी और फ़ैन बढ़ते जा रही हूँ। मतलब मेरे अंदर वो फीलिंग बढ़ते जा रहा है कि मैं उनकी फ़ैन हूँ। मतलब एक सब क्या बात कर रहे हैं? आपने राजनीति में कदम रखा है, आपने कहा और आप उम्मीदवार बन गई। टिकट वितरण में चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, जितना हो हल्ला हुआ, लोगों में दिक्कतें हुई, वो आपने भी देखा होगा। तो 12 दिन पहले आई मैथिली ठाकुर जब टिकट पाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कैसे अलाइन करेगा? सब कर रहे हैं। आप देखिए अभी कार्यालय के सामने। मजबूरी में कर रहे हैं? मजबूरी में आप एक बार उनसे खुद से पूछ लीजिए। मुझे तो लग रहा है सभी खुशी खुशी और बाहें फैला करके मेरा सम्मान कर रहे हैं और मुझे आदर दे रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं, चाहे रात के 2 बज रहे, 4 बज रहे या सुबह के 4 बजे उनको फ़ोन करूँ, तो सब लोग मेरे लिए बिल्कुल डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये किसके आदेश, मतलब क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि हाईकमान का एक ऑर्डर आया है और इस कारण से ये चीज चल रही है। क्या पकड़ा है? मैं इतना लंबा इंटरव्यू अभी करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आपके सवाल है, इस समय मेरा सोने का समय और मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। हाईकमान का जो भी आदेश है, संगठन वही है। अपने संगठन का जो विचारधारा ये है कि संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व या फिर संगठन का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। समय ज्यादा हो रहा है, मैं माफी के साथ एक सवाल आपसे ले लेता हूँ कि मिथिला क्षेत्र की बात करें या बिहार की बात करें, हम पलायन एक बहुत बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। आपके लोकगीतों में, आपके ऊपर यह आरोप भी लगा कि लोकगीतों में राजनीति में आने से पहले आपने इन मुद्दों को कभी एड्रेस नहीं किया है। इन मुद्दों पे आपका विजन क्या है? देखिए, मेरा जीवन इससे पहले सिर्फ भक्ति संगीत की ओर रहा है, आगे भी रहेगा। उस समय मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी, लेकिन टीपा टिप्पणी या बयानबाजी नहीं करती थी, मेरा स्टाइल नहीं है। और जब मैंने एक बार किया वो तब किया क्योंकि मेरे बिहार के बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रही थी, तो मेरा मन किया कि इतना तो बुरा नहीं है बिहार जितना सामने वाला विरोधी बिहार को बिल्कुल बेइज्जत कर रहा है। तब मैंने जीवन में एक बार, पहली बार किया था। उसके बाद फिर मेरे क्योंकि मेरा स्टाइल नहीं है कि बिना मतलब का अटेंशन के लिए मैं कूद जाऊँ हर एक चीज़ में। मैं अपना साइलेंटली रहना मुझे ज़्यादा पसंद है, अपने काम से मैं लोगों को जवाब देती हूँ। तो ठीक है। जो मेरा सवाल था, पलायन तो एक समस्या है ही। आई एम फ्रॉम बिहार, लेकिन मुझे माइग्रेट होना पड़ा। किसी को उच्च शिक्षा चाहिए, उसको माइग्रेट होना पड़ता है, जॉब के लिए माइग्रेट होना पड़ता है। नीतीश कुमार कहते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट है इसलिए उद्योग धंधे नहीं हो सकते। आप मिथिला से बिलोंग करती हैं, रयाम चीनी मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, वो बंद पड़े हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं। 5 साल आप देखिए क्या होता है। 20 सालों में क्यों नहीं हुआ? 5 साल में कैसे हो जाएगा? 20 साल क्या पकड़ा है? साल में बिहार को कहाँ से कहाँ तक एक स्टेबल जगह पे लेकर के खड़ा किया है कि ये क्या पलायन तो बंद नहीं हो पाया ना। तो पलायन इसीलिए तो बोल रहे हो 5 साल दीजिए ना, आगे देखिए क्या होता है। 5 साल बाद मुझसे सवाल पूछेगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। क्या ब्लूप्रिंट है? जवाब दूंगी मैं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज़ है।
और मैं इस पे प्लान कर रही हूँ पूरा ये तो संगठन- पॉलिसी की बात है ना कि Manifesto आप तो- व्हाट डू यू हैव टू ऑफर टू योर मैनिफेस्टो ऑलरेडी हर एक चीज हर एक जगह पब्लिश्ड है, लेकिन जब आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं तो ये वो चीज़ है कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब एग्जीक्यूशन होगा आप लोग सब देखेंगे ये चीज़ें कैसे। क्या नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ऑफरिंग है आपकी आपके विधानसभा के लोगों से, लेकिन क्यों चुने आपको? सबसे पहली चीज, अगर आप पलायन और रोजगार इसको कनेक्ट करके देखें तो हर एक घर में सरकारी नौकरी देना इज नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन जॉब तो दे सकते हैं ना, उद्योग ही नहीं होंगे तो जॉब कैसे क्रिएट होगा? मैंने अभी क्या बोला, मैंने कहा सरकारी नौकरी देना इज नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन इंडस्ट्रीज को लेकर के आना, अभी संगठन के अंदर जो बातें चल रही है मैं उसका हिस्सा हूँ, मैं वो समझ रही हूँ, मैं उस पार्टी की विचारधारा को समझ रही हूँ। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बस इंतजार करें कि कैसे पार्टी कैसे संगठन का ये सरकार बन जाए और हम इन्वेस्टमेंट लेकर के आए। तो चीज़ें ऑलरेडी इतनी लाइंड अप है कि आने वाले 5 साल में मैं भरोसा जता रही हूँ अपनी सरकार पे, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी एक फ्रेश स्लेट हूँ, मुझे मालूम है कि कैसी क्या चीज़ें होने वाली हैं। क्या एक्टिंग कर रहा है? क्योंकि मैं भी बिहार से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है और बिहारियों के साथ जिस तरीके का सलूक वहाँ पर हुआ, आपने भी वो घटनाएं सुनी होंगी, देखी होंगी, उस पर कोई ख़ास बयान ना आ पाना एक तरह का संशय मन में पैदा करता है बिहारियों को। और इसी यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए मैंने सुना कि जब महाराष्ट्र में बिहारियों के खिलाफ कोई घटना होती है तब एनडीए सरकार कुछ नहीं करती और यहाँ पर वही एनडीए सरकार बिहारियों की सुरक्षा की बात कर रही है। हाउ डू यू सी दिस? मैं एक बिहारी कलाकार होते हुए मैं 5 साल से मैं महाराष्ट्र में कार्यक्रम कर रही हूँ। बात यह कि मैं एक लड़की होते हुए, बिहारी होते हुए मैंने महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, कार्यक्रम की हूँ, मुझे वो महसूस नहीं हुआ जो खतरा जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्या बात करता है यार? ऐसी चीज़ है तो मैं इसके बारे में और पढ़ूंगी, जानूंगी। क्योंकि आप तो टॉप क्लास कहा जा सकता है क्योंकि आप कलाकार हैं, वहाँ पे कार्यक्रमों में जा रही होंगी, लेकिन मजदूरों के साथ राज ठाकरे का बयान आपने सुना होगा और जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं। अभी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी मैं खूब महाराष्ट्र जाती हूँ, मैं आम लोगों से मिलती हूँ। हमारे बिहार के बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत खुशी से रहते हैं, उनको खुद बिहार से ज़्यादा बढ़िया महाराष्ट्र में अच्छा लगता है रहना। कुछ भी। अच्छा, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं गायिका विधायिका बनना चाहती है, आउटसाइडर आपको कहा जा रहा है, इस क्लेम को कैसे? बेनीपट्टी से आप बिलोंग करती है ना शायद? मेरा जन्म दरभंगा जिला में हुआ है, लहरियासराय खराजपुर में, तो दरभंगा जिला के अंतर्गत ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा ननिहाल है। और मैं बाहरी बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने मिथिला के लिए बहुत गीत गाए हैं, सिर्फ देश में नहीं देश के बाहर में, और मैंने अपनी संस्कृति को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो जो लोग बोलते हैं बाहरी है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किस सेंस में मैं बाहरी हूँ। लेकिन बाहरी इस सेंस में ना कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, परिसीमन होता है, विधानसभा का एक क्षेत्र सुनिश्चित है, आप बेनीपट्टी में रहती हैं शायद, या रहा करती हैं, ऐसा कुछ है? या फिर दरभंगा, जहाँ लहरियासराय की आपने बात की, वो भी अलग विधानसभा है, यहाँ के कार्यकर्ता जितने रहे होंगे भारतीय जनता इससे मैं बाहरी हो जाऊंगी, क्योंकि पार्टी विधानसभा के लिए तो होंगी मैथिली। कैसे कैसे हो सकता है जब आपको संविधान ने अनुमति दी है कि आप कहीं से भी लड़ सकते हो, तो क्या हर इंसान के ऊपर ऐसे सवाल उठाए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, ये सवाल उठाना और संविधान सम्मत है, इसीलिए आप उम्मीदवार हैं भी। तो सामने वाला अगर कोई कुछ ऐसा बोल रहा है तो उन्हें बोलने दीजिए। मैं तो अभी सब चीज़ पे ध्यान भी नहीं देती कि सामने वाला क्या बोल रहा है, या फिर विरोधी, या फिर वो ही नहीं, और भी जितने लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो क्या बोलते हैं, सब पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ, ना ये सवाल मैं एंटरटेन कर सकती हूँ अब। अच्छा, तो मैं बस आगे आप समय देखते मतलब एक लास्ट क्वेश्चन दे दीजिए, लास्ट क्वेश्चन। मेरा मन नहीं है। अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैथिली अगर सीएम विधायक बनती हैं तो उनसे काम करवाने के लिए या तो दिल्ली जाना पड़ेगा या बेनीपट्टी जाना पड़ेगा। कौन बोला लोग आपको? कहते हैं, लोगों के लो- इंटरव्यू से नहीं। लोगों की बाइट्स हैं, इसलिए नहीं नहीं नहीं, वो लोग भड़काए हुए लोग हैं, नैरेटिव सेट किया गया हुआ है उसके लिए। तो मैं क्या एक्टिंग कर रहा है? मैथिली यहीं मिलेंगी विधानसभा में? बिल्कुल मिलेंगे। मजा आया।